एक आंधी आई और मेरी खुशियों को उड़ा के ले गई। ये कहना है पाई का। ठीक है। और उधर जो लखन है उन्होंने अपनी लाइफ में जवाब दिया कि एक आंधी ईगो की। हाँ, मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको हर्ट मत करो, ग्रुप बना के उसको नीचा मत दिखाओ, है ना। और भी चीज़ों की बात करी कि अगर रिस्पेक्ट होता है तो वो टू वे होना चाहिए। ठीक है। मेरे लाइफ पार्टनर, उसके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है। डिसरिस्पेक्ट कोई ना करे जस्ट बिकॉज हम लोग बड़े हैं, उम्र में ज्यादा है तो आप हमारी रिस्पेक्ट करें। नहीं, आप भी हमारे रिस्पेक्ट करो, टॉन्टबाजी ना करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये सो बातें हैं जो लखन भाई ने आज अपनी लाइफ में बोली हैं, और कहीं ना कहीं जो आज इमोशनल वीडियो आया है भम्मो पाई का, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं जवाब देते हुए दिखे हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग लखन भाई। देखिए, जब कहते हैं ना कि अब बाहर वालों से अगर लड़ना सब बहुत इजी होता है, लेकिन जब घर के ही अपने ही हमारे दुश्मन बन जाए तब तुम किससे कैसे लड़ोगे, है ना। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले उसको ग्रुप बना के, ठीक है, उसको नीचा दिखाया गया, और अब कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें खोदी जा रही है। देखो, पेरेंट्स कितना कुछ करते हैं, हर पेरेंट करता है अपने बच्चे के लिए, और डेफिनेटली पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। जिस तरह से आज पाई ने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि अगर मेरे पापा ना होते, ठीक है, ये नहीं होते, तो मैं भी नहीं होता, और मैं नहीं होता तो फिर भम्मो को कहाँ से मिलता। तो भम्मो को मैंने पहले ही बोल दिया था शादी के बाद आते ही कि अगर ये कुछ बोले, तुम्हें डांटे, तो तुमको सहना होगा, ठीक है। लेकिन अंकल ने ये सब बातें बोली और आज अपने पापा को भी याद, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जब ये सब चीज़ें करनी होती तभी बाबूजी की याद आती है, ठीक है। तभी आप वहाँ पे खड़े होके प्रॉपर वीडियो बनाई जाती है, उनके बारे में बात की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे टॉन्टबाजी करनी होती है, सुनाना होता है। आपने आज भी आंधी बोला ठीक है, कि वो आई और मेरी खुशियों को तबाह कर गई, मैं काश मैंने दीवार बना दी होती। तो आप सोचिए इन वर्ड्स का सामने वाली बंदी पे कितना असर हुआ होगा, ठीक है। उसको आप क्यों बार 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 इतना मेंटली परेशान कर रहे हैं, ठीक है। आपको सोचना चाहिए, जिस तरह के आप वर्ड्स यूज करते हैं अपनी वीडियो में, टॉन्टिंग यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं किसी ना किसी को, जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो, सबको पता है आप ही किसको पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। उसको कितना हर्ट होगा, उसकी फैमिली को कितना हर्ट होगा, हमेशा आप ही की तरफ से। और अभी भी वो जो आंधी आप बोल रहे हो वो चुप है शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। उसका हस्बैंड है जो उसको सपोर्ट करता है, वो ही बोल रहा है, ठीक है। वो क्योंकि वो खड़ा है उसके साथ, स्टैंड लिया है उसने। उसने आज भी अपनी लाइफ में बोला है कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा इन टॉन्ट्स के अगेंस्ट जो हमेशा से बोले जाते हैं। पेरेंट्स भी गलत होते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स हैं, एज में बड़े हैं, तो आप कभी गलत नहीं होंगे, गलत होंगे बिल्कुल। और तभी कुछ चीज़ें हैं जो आज दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, वरना इतनी आसानी से कोई ये नहीं बोलता पेशाब की पैदाइश। आपके शब्दों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप बद्दुआ देने पहुंच जाते हैं कमेंट सेक्शन में, किसी को गुलाम बोलते हैं। और बहुत सारी जो कमेंट्स थे उसके ज़रिए ये भी पता चला था, जो लखन ने भी बताया था, कि आपकी कैमरे के आगे जो लैंग्वेज है वो वैसी नहीं है, कैमरे के पीछे जिन शब्दों का आप चयन करते हैं वो और गंदा है, ठीक है, जो बोला था उन्होंने। मैं आपको वो कमेंट भी दिखाती हूँ, जिसमें लखन ने बोला था कि वाकई जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऑफ कैमरा, चाहे नीतू को गालियाँ देने से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें, उसकी मम्मी का मम्मी की इंसल्ट करना, मम्मी के लिए, मम्मी को गंदा गंदा बोलना, और ऊपर से उसकी सिस्टर के बारे में गंदा बोलना। देखो, उसने बोला था कि जो सोशल मीडिया पर मुझे पेशाब से पैदा, मेरे सब्सक्राइबर्स को गुलाम और मुझको सत्यानाश बोल सकते हैं, वो अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोल सकता है। सोचो वो रियल लाइफ में क्या क्या बोलते होंगे। कभी नीतू की परवरिश पर सवाल, तो कभी उसकी बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन, बस बहुत हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है कि अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं। आज जो कीर्ति है, कीर्ति अ, भी कमेंट्स के थ्रू अपने भाभी के सपोर्ट में आई है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो कमेंट अब शायद डिलीट कर दिया है, लेकिन यस, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आई है। कुछ औरतें ही जो औरतों को डाउन कर रही हैं, उसने लिखा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू वुमेन पुल अदर वुमेन डाउन इन रियल लाइफ एंड सपोर्टिंग ईच अदर विल रियली मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन ऑफ देम। आई मीन जस्ट बिकॉज नीतू इज 25 मैरिड। और आगे उसने कंटिन्यू किया है, मैं लगा दूंगी थंबनेल पे। तो यही है कि अगर उसकी भी तो मदर है,
आप हमेशा उसको डिग्रेड कर रहे हो, उसको डाउन कर रहे हो, सब लोग मिल के उसके खिलाफ कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, टॉन्टबाजी। क्या वो अपनी मदर, अपनी उसकी फादर नहीं है, वो अपनी मदर को क्या बिल्कुल सपोर्ट ना करे? मदर के लिए क्या वो भूल जाए अगर शादी हो गई है तो? वो अपनी माँ से मिलना छोड़ दे, ठीक है? और मदर के लिए इतना गंदा बोला जाएगा? पिछली बार भी उसने सोशल मीडिया पे आके कुछ नहीं बोला, इतनी सारी चीज़ें उसने अपने मन में दबा ली थी, ठीक है? तो कीर्ति का कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें, और फिर उसने डिलीट भी कर दिया। देखिए ये चल रही हैं चीज़ें, वहाँ से कुछ कमेंट्स लिखे जाते हैं, टॉन्टबाजी तो खैर वीडियो में दिख ही रही है। लखन भाई भी कर रहे हैं कमेंट्स, फिर वो बाद में डिलीट कर दिए जाते हैं। कीर्ति ने भी कमेंट्स डिलीट कर दिए। तो कीर्ति की और जो बॉन्डिंग है नीतू के साथ वो दिखती है। अच्छा, आज वीडियो में ये भी बोला गया, पैर छूने को लेके बोला गया कि हमारे जो भाभियाँ होती है, नंद चाहे बड़ी हो छोटी, पाँव जरूर छूती है। तो बम्मो छू रही थी, उनके घर शायद चाची जी आई थी वो निमंत्रण नामकरण के लिए, वो कार्ड वगैरह देने, उस दौरान बोला गया। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि आपने, अगर आपने टॉन्ट किया है नीतू को, तो इस घर की होने वाली एक बहू, अब तो हम लोग आंधी कहेंगे, होने वाली एक और आंधी है ना, आपकी नज़रों में आंधी आपने बोला ना नीतू को, तो उसको आपने उसको आपने कभी ये क्यों नहीं बोला कि वो सोशल मीडिया पे उसको इतनी इंडिपेंडेंस कैसे मिल गई कि वो कीर्ति को बैंकरप्ट, इस तरह के वर्ड्स यूज किए? और ये बहुत मतलब सोच की, कमेंट सेक्शन में जिस तरह से लड़ाई चल रही थी, तो आपने उसको कभी क्यों मना नहीं किया? आप अपनी बेटी के लिए कभी क्यों नहीं आए ओपनली? अभी गोल्डन बटन सेलिब्रेशन हुआ, वहां पे कीर्ति को कोई इनविटेशन नहीं, उसकी शादी होने वाली है, उसको पैम्पर, माता पिता का प्यार चाहिए होता है, एक जो अटैचमेंट होता है पेरेंट्स के साथ, वो क्यों नहीं है? ठीक है, शब्दों का प्रयोग, जैसे इस कमेंट में लखन भाई ने बोला था कि सोचो वो ऑफ कैमरा कैसे बात करते होंगे, तो बहुत रफ लैंग्वेज है आपकी। सोशल मीडिया पे आप चाहे जितना भी बने, या फिर एक प्रॉपर स्क्रिप्टेड जो किया जाता है, क्या आपके शब्दों का प्रयोग अपनी बेटी के लिए भी सही नहीं था, जिसकी वजह से कीर्ति को घर छोड़ के जाना पड़ा? ऐसा आपने क्या उसको बोला था? क्या बोला था जिसकी वजह से वो आप लोगों को छोड़ के चली गई है? और आज अगर वो अपनी भाभी का सपोर्ट कर रही है, नीतू का सपोर्ट कर रही है, तो उस, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब लोग जाके उसके कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने उसको बैंकरप्ट बोला था, लेकिन उसकी वीडियोस आप देखिए, वो कितनी मेहनत कर रही है। उसने अपनी जो वो कॉस्ट्यूम काउंटी जो कितनी उसमें कपड़े वगैरह और एक एक चीज़ है ना, कितनी मेहनत से, तो कहीं से भी वो बहुत मेहनती लड़की है, डेफिनेटली मेहनत कर रही है। और वहाँ पे जो सैंडी का वीडियो आया था कि उसने नोएडा में घर ले लिया, आप सोचिए नीतू, उसके इतने सब्सक्राइबर्स, इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स, कितने चैनल्स हैं, ठीक है, वो आज तक अपना घर अभी तक नहीं ले पाए, और सैंडी कैंडी को नोएडा में घर। तो ये सब जानते हैं कि किसके रहमो करम पे, ठीक है, या फिर रेंटेड घर लिया गया है। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है ये वही सोसाइटी है, वही घर है जहाँ पे पहले नीतू भी रह चुकी है, नीतू ने भी अपने वीडियोस शुरू में बनाए हैं। तो मेन बात ये है, जहाँ पे घर की बेटी अलग रह रही है पेरेंट्स के अगेंस्ट, है वो अपनी भाभी को सपोर्ट कर रही है, तो आप सोचिए, उसने ये भी कहा है कि हमेशा सपोर्ट किया है उसने भम्मो को, हमेशा सपोर्ट किया, तब भी उसको इतना डिफेम किया गया, आज तक इतना टॉन्टबाजी और पता नहीं क्या क्या। तो आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? उसने हर चीज़ तो करी है सोशल मीडिया पे, जितना देखा जाए नीतू ने हमेशा, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, जबकि अगर टॉन्टबाजी या फिर डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट की गई तो आपकी तरफ से, चाहे उसके मदर को लेके हो, चाहे वो एक बार फेस्टिवल में थोड़ा सामान आया था उस टाइम भी आप लोगों ने गलत वे में कुछ बोली थी चीज़ें, तो स्टार्टिंग आपकी तरफ से हुई है। आपको अपनी भाषा, अपने शब्दों पे चैन लगाना चाहिए। बाकी हाँ, लखन भाई ने भी लाइव में आंधी का जवाब दिया कि बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पेक्ट किया जाए, बड़ों को भी अपना रिस्पेक्ट करवाना आना चाहिए, ठीक है, और टू वे रिस्पेक्ट होना चाहिए। मेरी वाइफ का भी रिस्पेक्ट करिए, मेरी वाइफ की मम्मी का भी रिस्पेक्ट करिए, और टॉन्टबाजी खत्म होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे और कीर्ति ने भी सपोर्ट अच्छे से दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग आके कहते हैं ये नहीं, ये चीज़ें नहीं है। अगर मैं शुरू से ये कहती हूँ कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही भी नहीं हो सकते। इस केस में पेरेंट्स गलत दिख रहे हैं, ठीक है। आज पापा के जो बाबूजी थे उनके आगे हम आशीर्वाद ले रहे हैं, वो स्क्रिप्टेड था, प्रॉपर दिख रहा था कि किस तरह से सामने वाले को सुनाने के लिए। अगर आपके इमोशंस होते, अगर आपको उससे प्यार होता, जैसे उसने बोला है कि मुझे हर्ट नहीं करते, मेरे दुश्मनों के साथ जाके मिलके वहाँ टॉन्टबाजी नहीं की जाती, ये चीज़ें हर्ट करती हैं इंसान को। और वो बेटा, आप उसकी फोटोज वगैरह बिल्कुल आपने किया है, और जो पेरेंट्स करते हैं बच्चों के लिए वो कोई और नहीं कर सकता। आप कह रहे थे कि भगवान भी बाद में आते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे को आज आपने इतना दुख कैसे दे दिया? आप लकड़ बग्गे की बात कर रहे थे, है ना, जो मांसाहारी होते हैं वो भी अपने
नहीं खाते हैं अपने बच्चों को, तो क्या ही करेंगे हम लोग, क्या ही करेंगे, मतलब इस तरह की बातें बोली थी, लेकिन आपने किया है। और अब वैसे भी देखिए वो पेजेस वगैरह के पीछे कौन है, खैर उनसे कितने लोग मिले हुए हैं ये भी टाइम आने पे पता चल ही जाएगा, कौन कौन लोग एक्चुअली में इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, है ना। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। आप लोग किस, काफ़ी लोग सहमत भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल मैं आप लोग की सबकी राय का मोस्ट वेलकम करती हूँ। मेन बात यह है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमें टॉन्ट वे में सामने वाले का दिल ना दुखाएं। और अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारी बहू के भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी बातें बुरी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो जस्ट बिकॉज थोड़ी शांत हैं वो सामने आके आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, बुरा उनको भी लगता ही होगा। जब आप किसी की बहन के लिए गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, बुरा उनको भी लगता होगा, ठीक है। और यहीं पे इसी पॉइंट पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, आप मत देखिए वीडियो। लेकिन थैंक यू सो मच, जो लोग भी आ रहे हैं, जहाँ से भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। और थैंक यू लखन भाई को भी उसमें सपोर्ट करने के लिए। और इससे पहले मैंने लाइव का भी वीडियो डाला है, जिसमें लाइव में आके सुबह सुबह जो लाइव हुआ था कुछ देर का, ठीक है। और हम वेट कर रहे हैं कि और अपडेट्स उस वाले पेजेस पे जो भी आएंगे मैं आपको चैनल के थ्रू बताती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।